नमस्कार, जय श्री श्याम, जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद सत्यम में। आज हम 22 अक्टूबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। आइए आज के पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 21 अक्टूबर को मनाया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या मनाया गया है? पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। तो ये कब से मनाया जा रहा है? 1959 में चीनी सैनिकों ने पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। कौन ने? पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। भारत के पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था, जिससे भारत के पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। उनकी याद में मनाया जाता है। कब से? 1959 से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत इसमें कब से हुई थी? 1959 से हुई थी। और 21 अक्टूबर 2018 को पुलिस स्मारक बनाया गया है। इसका उद्घाटन किसने किया था? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। कौन के द्वारा? मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। और ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में पुलिस स्मारक कहाँ पर है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कानून मंत्रालय ने किन राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ा दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत के कितने राज्यों में? तो ये 4 राज्यों में। कौन कौन से? नागालैंड, गुजरात, राजस्थान, और तमिलनाडु में। कहाँ? तमिलनाडु में। इन 4 राज्यों में नोटरी की संख्या बढ़ा दी गई है। ये किसके तहत की गई है? नोटरी रूल्स के अकॉर्डिंग की गई है। इसमें चेंजेस किए गए हैं। कब किए गए हैं? 2025 में किए गए हैं। अब इसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। जैसे गुजरात में 2900 नोटरीज थे, 2900 थे। तो इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 6000 कर दिया गया है। नोटरीज को कितना बढ़ाया गया है? नोटरीज को कितना बढ़ाया गया है? 2 गुना बढ़ा दिया गया है इन चारों राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। कहाँ पर? लखनऊ में किया गया है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो ये है गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। कहाँ पर? गोमती नदी के किनारे पर। कौन के द्वारा किया गया है? तो ये किया है भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी द्वारा किया गया है।
टाइटेनियम और सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट का पीटी पीटी सी पीटीसी इंस्टीट्यूट 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 में निर्माण किया जाएगा। इसका कहाँ पर? पीटीसी इंस्टीट्यूट में निर्माण क्या चीज़ का किया जाएगा? दुर्लभ 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 टाइटेनियम टाइटेनियम दुर्लभ टाइटेनियम दुर्लभ टाइटेनियम और सुपर अलॉय सुपर अलॉय जैसे मटेरियल को बनाया जाएगा इसमें। अब इसका उपयोग किन चीज़ों में होगा तो ये देख लेते हैं। इसका उपयोग होगा किन चीज़ों में? लड़ाकू विमान लड़ाकू विमान मिसाइल लड़ाकू विमान मिसाइल नौसेना लड़ाकू विमान मिसाइल नौसेना आदि के उपयोग में होगा। पहले इन चीज़ों को इंपोर्ट किया जाता था, विदेशों से इंपोर्ट किया जाता था, विदेशों से किया जाता था, लेकिन अब इंडिया में बनेगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये सब बनाया जाएगा। तो ये कहाँ पर? लखनऊ में बनाया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी होगी? इस प्लांट का निर्माण कितनी लागत से होगा? प्लांट निर्माण में लागत कितनी लगेगी? लागत लगेगी 1000 करोड़ की। कितनी? 1000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जा रहा है और 6000 टन से अधिक इसमें उत्पादन किया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 6000 टन से अधिक इसकी क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन देश की विकास दर गिरकर कितनी हो गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। कितनी हो गई है? 4.8 हो गई है। कितनी हो गई है? 4.8% हो गई है। ये जुलाई से सितंबर तिमाही में, कब से? जुलाई से सितंबर वाले तिमाही में 4.8 हो गई है विकास दर घटकर। पिछली तिमाही में इसकी विकास दर कितनी थी? पिछली तिमाही में कितनी थी इसकी विकास दर? 5.2% थी। कितनी थी? 5.2% थी। इसके गिरने का कारण क्या है? अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध। क्या है? व्यापार युद्ध। अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार युद्ध और चीन के प्रॉपर्टी सेक्टर में लंबी मंदी इसका कारण है। विकास दर कम होने का कारण क्या है? इनका मंदी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका देश के डेनियल नारोडिट्स की का 19 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह
किस खेल से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। किससे संबंधित हैं? शतरंज से संबंधित हैं। शतरंज से संबंधित हैं। इनकी मृत्यु कितने वर्ष में हो गई है? 29 वर्ष की आयु में। यह कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल देश में कितने दिवसीय तिहार उत्सव मनाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। कितने? 5 दिवसीय। 5 दिवसीय त्यौहार है ये। इसमें हर दिन अलग अलग देवताओं की पूजा होती है और उसमें अलग अलग जीवों को भोजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? अलग अलग जीवों को भोजन कराया जाता है। कराया जाता है। क्यों कराया जाता है? तो उसमें भगवान का स्वरूप देखते हैं। भगवान का स्वरूप देखते हैं, इसलिए अलग अलग जीवों को भोजन कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य संघर्ष विराम में किस देश ने मध्यस्थता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन कौन ने की है? कतर और तुर्की। इन्होंने दोनों ने मिलकर मध्यस्थता की है। ये बैठक कहाँ पर हुई थी? अफ़गानिस्तान के दोहा में। अफ़गानिस्तान के दोहा में बैठक हुई है जिसमें इन्होंने मध्यस्थता की है खूनी संघर्ष की। एक्चुअल में इसमें हुआ क्या है दोस्तों, स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में आतंकवादियों को पाला पोसा है। अफ़गानिस्तान में जो आतंकवादी के रूप में राज कर रहे हैं उनको पाकिस्तान में पाला पोसा गया है। कहाँ पर? पाकिस्तान में पाला पोसा गया है। क्या सोच के कि ये आगे चल के हमारा ही साथ देंगे, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, इन्होंने अफ़गानिस्तान में शासन करना स्टार्ट कर दिया और पाकिस्तान को बायकॉट कर दिया और भारत से हाथ मिला लिया है। कौन से? भारत से हाथ मिला लिया है, इसलिए इनमें संघर्ष चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा तफ्तान ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ पर? ईरान में 710,000 वर्ष पुराना ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय हो गया है। सक्रिय होने के लक्षण मिल रहे हैं। कैसे? सैटेलाइट डेटा से, उपग्रह डेटा से सक्रिय होने के लक्षण मिल रहे हैं इसके। ये कहाँ पर है? ईरान में पाकिस्तान की सीमा से नज़दीक। कहाँ पर है? पाकिस्तान की सीमा से नज़दीक है ये। और ये कैसा ज्वालामुखी है? अर्ध सक्रिय है। कैसा है? अर्ध सक्रिय स्ट्रेटो अर्ध सक्रिय स्ट्रेटो वोल्केनो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत में कहाँ पर काला हिरण पुनः प्रवेश योजना सफलतापूर्वक लागू की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में की गई है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में की गई है, इसको स्टार्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में वारनवारा वन्य जीव अभयारण्य में इसको शुरू किया गया है। इसको 50 वर्षों बाद, कितने? 50 वर्षों बाद काले हिरण की आबादी को स्थगित करने हेतु 2018 में इसको कब चलाया गया था? इस अभियान को 2018 में इसको प्रारंभ किया गया था। और अब वर्तमान में काले हिरण यहाँ पर कितने हैं? इनकी संख्या बढ़कर 190 हो गई है। कितनी हो गई है? 190 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को सम्मिलित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। कहाँ पर? गोवा सरकार ने किया है। गोवा की सरकार ने किया है। वर्तमान में गोवा के मुख्यमंत्री कौन हैं? गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा इसकी घोषणा की गई है। कौन के द्वारा? यहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाना और सोचने की क्षमता में वृद्धि करना। अब शतरंज को ही क्यों किया गया है? क्योंकि शतरंज में बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा दिमाग वाला काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री ने फिलीपींस में विश्व बैंक द्वारा संचालित भारत के ज्ञान विनिमय मिशन का नेतृत्व किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। कौन ने किया है? जयंत सिंह। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर, जयंत सिंह जी द्वारा किया गया है। और ये कहाँ पर किया गया है? फिलीपींस में किया गया है। कहाँ पर? फिलीपींस में इसको किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में व्यापार और तकनीक के लिए भारत और किस देश ने रणनीतिक गठबंधन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कौन ने? ब्राज़ील ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ और रक्षा सहयोग पर केंद्रित समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 8
8 अरब 50 करोड़, 8 अरब 50 करोड़ डॉलर, 8 अरब 50 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ पर किए हैं? वाइट हाउस में। कहाँ पर? वाइट हाउस में। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति कौन है? ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रपति कौन है? ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति कौन है? ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एंथनी, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति एंथनी एल्बनीज़। इन दोनों ने मिलकर, डोनाल्ड ट्रंप और एल्बनीज़ ने मिलकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। कहाँ पर? वाइट हाउस में किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस साकारोजी को 5 वर्ष के कारावास की सज़ा हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ के? फ्रांस के हैं ये। कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। कहाँ के? फ्रांस के हैं ये। इनको क्यों हुई है? क्योंकि इन्होंने वर्ष 2007 में हुए चुनाव में तानाशाह मुअम्मर गद्दाफ़ी के धन का उपयोग किया था। मुअम्मर गद्दाफ़ी के धन का उपयोग किया था, जो कि कहाँ का है ये? गद्दाफ़ी कहाँ के हैं? लीबिया के। कहाँ के? लीबिया के। तानाशाह के धन का उपयोग किया था इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई युवा खेलों में भारत की खुशी ने कांस्य पदक जीता है, उनकी आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। कितनी आयु है? 15 वर्ष। कितनी आयु है? 15 वर्ष है। 15 वर्ष की खुशी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। इन्होंने फीमेल कैटेगरी में 70 kg फीमेल कैटेगरी में 70 kg में ये गेम जीता है। ये मुकाबला कितने पहलवानों के बीच था? 6 पहलवानों के बीच। के मध्य 6 पहलवानों के मध्य ये मुकाबला था। क्वार्टर फाइनल में मिली और सेमीफाइनल में उज्बेकिस्तान की डी तुर्सनोवा से ये हार
गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नज़र रखने हेतु सिटीजन से सेंटिनल ऐप लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। कौन के द्वारा? केरल राज्य सरकार के द्वारा किया गया है ये। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने हेतु, काय के लिए? ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने हेतु, ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन को रोकने हेतु नागरिकों द्वारा इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। मतलब नागरिक यदि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन देखेंगे तो वो इस ऐप के द्वारा फ़ोटो खींच के इसको सरकार को इस ऐप के द्वारा सेंड कर सकते हैं, और यहाँ पर लगे हुए कैमरों से चेक करके इनके इधर पे ई चालान पहुँच जाएगा। क्या पहुँच जाएगा? ई चालान पहुँच जाएगा। ई चालान पहुँच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। कौन है? छत्तीसगढ़ इसमें विजय रहा है। और ये कहाँ पर हुआ था? छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुआ था। फर्स्ट रैंक रही है छत्तीसगढ़ की फर्स्ट रैंक रही है, जिसने गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? 198 मेडल जीते हैं गोल्ड वाले। और पदक कितने हैं? 175 पदक जीते हुए हैं। फर्स्ट रैंक कौन की रही है? फर्स्ट रैंक रही है छत्तीसगढ़। सेकंड रैंक रही है केरल। थर्ड रैंक रही है मध्य प्रदेश कौन से स्थान पर है? थर्ड रैंक है इसकी, तीसरे स्थान पर आया है। श्रीनगर फर्स्ट टाइम, कौन से? फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल मैराथन मेल कैटेगरी में शेर सिंह और फीमेल कैटेगरी में कौन जीता है? तामसी जीते हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने हेतु मिशन वसुंधरा 3.0 प्रारंभ किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन ने? असम सरकार ने इसको शुरू किया है। इसको स्टार्ट किया गया है असम में गुवाहाटी में। यहाँ के सीएम कौन है? सीएम हेमंत विश्वकर्मा द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। 2021 में
1.0 स्टार्ट हुआ था, 1.0 स्टार्ट किया गया था 2021 में, 1.0 स्टार्ट किया था 2022 में, 2022 में 2.0 स्टार्ट किया है, और 2024-25 में 3.0 को स्टार्ट किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करना, स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा रैंक रहा है? 84th, 84वीं रैंक रही है भारत की इसमें। इसको जारी कौन करता है? कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये कब का है? 2024 का है। इसका आधार वर्ष क्या है? 2022, मतलब 2022 के बेस पर बना हुआ है, और इसमें 2024 का है, 2022 आधार वर्ष है, और ये कब आया है? 2025 में आया हुआ है। कब आया है? 2025 में आया हुआ है। 2024 का है, 2022 इसका आधार वर्ष है, और 2025 में आया हुआ है। इसमें फर्स्ट रैंक कौन की है? फर्स्ट रैंक कौन की है? हांगकांग। इसमें फर्स्ट रैंक कौन की है? हांगकांग की है। सेकंड रैंक कौन की है? सिंगापुर की सेकंड रैंक है। थर्ड रैंक कौन की है? थर्ड रैंक है स्विट्ज़रलैंड की थर्ड रैंक है। इसमें कितने देशों को सम्मिलित किया गया है? 165 देशों को सम्मिलित किया गया है। कितने? 165 देशों को सम्मिलित किया गया है। लास्ट रैंक कौन की है? लास्ट रैंक कौन की है? वेनेजुएला। लास्ट रैंक कौन की है? वेनेजुएला की। ये इसकी कौन सी रैंक है? 165वीं रैंक है वेनेजुएला की। इंडिया की रैंक क्या है? इंडिया की रैंक है 84th। इसकी इंडिया की वर्तमान में क्या रैंक है? 84th। फिर उसके बाद 2023 में क्या रैंक थी इंडिया की? 2023 में क्या रैंक थी? 87th रैंक इंडिया की। और चाइना की क्या रैंक है? 104 रैंक है चाइना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने गश्त व्यवस्था पर किसके साथ समझौता किया है? भारत ने किसके साथ समझौता किया है गश्त व्यवस्था पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन के साथ? चीन के साथ। चीन के साथ किया है। एक्चुअल में हुआ क्या है?
ये हिस्सा है LAC, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला हिस्सा है ये LAC वाला हिस्सा है। ये रही इंडिया और चाइना की LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और ये है चाइना का अवसाई चीन क्षेत्र। यहाँ पर देवशाक और डेमचौक स्थान पर इंडिया और चाइना का समझौता हुआ है। क्या हुआ है? समझौता हुआ है। इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया प्लस चाइना, इंडिया और चाइना के बीच फर्स्ट वार कब हुआ था? फर्स्ट युद्ध हुआ था 1962 में। फिर उसके बाद 15 जून 2020 को हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था इंडिया और चाइना के बीच? गलवान और पेंगोलिन झील के किनारे, गलवान और पेंगोलिन झील के किनारे इनका युद्ध हुआ था। 1952 में तो इंडिया जीत गया था, लेकिन 15 जून 2020 का जो हुआ था, अचानक इन लोगों ने हमला कर दिया था इंडिया पर। तो हमारे भारतीय सैनिक जो थे वो अलर्ट नहीं थे पहले से, ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त होने वाले भारत के द्वितीय व्यक्ति बने हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टीवी नरेंद्रन बने हुए हैं। ये क्या हैं? टाटा स्टील के सीईओ हैं। क्या हैं? टाटा स्टील के सीईओ। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में है इसका हेडक्वार्टर। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी 1967 में। कब हुई थी? 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। में इसकी स्थापना हुई थी। इंडिया के फर्स्ट पर्सन सज्जन जिंदल इसके फर्स्ट अध्यक्ष बने हुए थे। कब बने हुए थे? 2001 में। कब बने थे? 2001 में बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडिशा में आने वाले भीषण चक्रवाती तूफान दाना का नामकरण करने वाला देश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, सऊदी अरब इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में कतर ने किया है, ये कतर के द्वारा इसका नामकरण किया गया है। ये उत्पन्न कहाँ पर हो रहा है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में ये उत्पन्न हो रहा है और ओडिशा से टकराएगा। ओडिशा से टकराएगा।
इसकी स्पीड कितनी होगी? 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी? 120 किलोमीटर पर आवर। इनका नामकरण करने वाली 2 संस्थाएं हैं, WMO। 2 संस्थाएं कौन कौन सी नामकरण वाली? WMO और ESCAP। WMO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड मेडिटेरियन ओहो सॉरी, मेडिटेरियन नहीं, वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, इन दोनों के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। इनका नामकरण करना कब से स्टार्ट हुआ है? 2000 से हुआ है। कब से? सन 2000 से स्टार्ट हुआ है। कब से? सन 2000 से स्टार्ट हुआ है और 2018 के तहत इसमें टोटल 13 देश हैं। 13 देशों के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। 13 देश कौन कौन से हैं? 13 देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और लास्ट है यमन। इन 13 देशों के द्वारा इसका नामकरण किया जाता है। इन 13 देशों द्वारा 13 देशों द्वारा 13 देशों द्वारा बंगाल की खाड़ी और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नामकरण किए जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात द्वारा नामित चक्रवात, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा नामित चक्रवात दाना, इसका नाम क्या रखा गया है? दाना रखा गया है। दाने का अर्थ क्या होता है? अरबी भाषा में इसका अर्थ
अर्थ क्या है? उदारता। दाने का अरबी भाषा में अर्थ है उदारता, जो कि इस चक्रवात का रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की विजेता टीम है। 2024 की विजेता टीम कौन रही है? 2024 की विजेता टीम कौन सी रही है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन सी? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड। कौन से नंबर, अभी ये कौन से नंबर का है? 9वें नंबर का। कौन से नंबर का? 9वें नंबर का है। होस्ट कौन ने किया है? होस्ट कौन ने किया है? यूएई ने किया है। पहले इसको होस्ट कौन करने वाला था? बांग्लादेश करने वाला था। कौन करने वाला था? बांग्लादेश। अभी वर्तमान में कौन ने किया है? अब यूएई ने किया है। विजेता कौन सी रही है टीम? तो ये रही है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप जीता है। वर्ल्ड कप जीता है। कौन से बार फर्स्ट टाइम जीता हुआ है वर्ल्ड कप? कौन ने? न्यूजीलैंड ने। उपविजेता कौन रहा है? उपविजेता दक्षिण अफ्रीका। न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये वर्ल्ड कप जीता हुआ है। वुमेन ऑफ द ईयर, वुमेन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? न्यूजीलैंड की अमेलिया केर को दिया गया है। अमेलिया केर को दिया गया है। इसमें टोटल टीम कितनी थी? टोटल 10 टीम थी। टोटल 10 टीम थी इसमें। ये फर्स्ट टाइम आयोजित कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट टाइम आयोजित कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम कहाँ पर? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। और विजय कौन था? विजयी कौन रहा था? इंग्लैंड रहा था। इंग्लैंड रहा था विजय। कब हुआ था ये? 2009 में। कब हुआ था? 2009 में। सर्वाधिक बार जीता कौन है? सर्वाधिक बार विजय कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया। अभी तक इंडिया कितनी बार जीता है? इंडिया कितनी बार? 0 बार। अभी तक एक भी बार नहीं जीता हुआ है इंडिया इस गेम में, वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर हुआ है ये स्टार्ट? ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पर? रूस में। 22 अक्टूबर
को भारत से मोदी जी ने हिस्सा लिया है? कौन ने? मोदी जी ने हिस्सा लिया है, जो कि 22 अक्टूबर को इंडिया से रवाना हो गए हैं इसमें सम्मिलित होने के लिए। इसकी संकल्पना किसने दी थी? ब्रिक्स की संकल्पना किसने दी थी? जिम ओ नील। जिम ओलिन ने इसकी संकल्पना दी थी ब्रिक्स की फर्स्ट टाइम। स्टार्ट कब से होता है ये? स्टार्ट कब से होता है? 2001 से। कब से होता है? 2001 से ये स्टार्ट होता है। इसमें कौन कौन से देश थे? BRIC। बी फॉर ब्राज़ील। ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। सन 2009 में ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? रूस में। कहाँ पर? रूस में। कहाँ पर? येकिनबर्ग में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? येकिनबर्ग में आयोजित हुआ था। और 2010 में जोहान्सबर्ग में हुआ था, जो कि कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था। और इसमें जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ था ये सम्मेलन, और इसमें दक्षिण अफ्रीका को जोड़ लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका को इसमें ऐड कर लिया, तब से ब्रिक्स BRICS हो गया, ब्रिक्स हो गया तब से ये। सन 2025 में 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। 2024 का ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हो रहा है? रूस में। कब हो रहा है? 2025 में। रूस में कहाँ पर? कजान। रूस में कजान में हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? कजान में। कब हो रहा है? 2025 में हो रहा है। कौन से नंबर का है? 16वें नंबर का। कौन से नंबर का? 16वें नंबर का है। इसमें 5 नए देशों को जोड़ लिया गया है। 5 नए देश सम्मिलित। कौन कौन से? फर्स्ट है सऊदी अरब। नंबर सेकंड है इथोपिया। नंबर थर्ड है मिस्र। नंबर फोर्थ ईरान। नंबर 5 कौन सा है? नंबर 5 है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इन 5 देशों को जोड़ लिया गया है। इस बार की इसकी थीम क्या है? इसकी? वैश्विक विकास और सुरक्षा। वैश्विक विकास और सुरक्षा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।